हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज मैं एसएसटी के कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जिनको मैं करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? तो ये लिखा है फ़ख्र ए मुदबिर ने। नेक्स्ट है, सेकंड है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। पहला, मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। दूसरा है बांग्ला क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव। तीसरा, बंगाल की वास्तुकला की श्रेष्ठता। चौथा है बंगाल क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, जो कि मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद पर दर्शाता है। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। पहला कोलकाता में, दूसरा गोवा में, तीसरा हुगली नदी के किनारे पर, चौथा साबरमती नदी के किनारे पर। तो 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खुला था हुगली नदी के किनारे पे, जो कि मैंने थ्योरी में करवाया हुआ है, आप लोग जाके उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला, बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। बी है, ये पाठशालाएं धनी लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। सी है, यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। डी है, यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देखें, इसका राइट ऑप्शन है चौथा। स्थानीय स्कूल में शिक्षा की प्रगति, विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी उस पर उन्होंने बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी उस टाइम पे। बी, और फिर ये पाठशालाएं धनी लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में चैप्टर 7th में ये आपको मिलेगा सर। और फिर यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। क्लास 8th का 7 लेसन का चैप्टर मैं कल करवाऊंगी थ्योरी, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? ए है, कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। बी है, वन विभागों को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। सी है, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए। डी, असंतुष्ट आदिवासी समूह के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में जो कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों की भूमि के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि वन विभाग के सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वन विभाग के सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, झूम खेती घुमंतु खेती है। कारण आर, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा। ए सही है, परंतु
आर गलत है। झूम खेती घुमंतु खेती है। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। बी है 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। सी है 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। डी है 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई है। तो भारत में सती प्रथा के संदर्भ में तो सही ऑप्शन है पहला, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लग गए थे। फिर 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, ए बी सी। नेक्स्ट है किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। पहला नारायण गुरु, दूसरा ज्योतिराव फूले, तीसरा ईवी रामास्वामी नायकर, चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजन और असमानताओं के ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। नेक्स्ट है अगला है रॉल्ट एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए, रॉल्ट एक्ट ने मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। बी है मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। सी है जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध, तभी भी रॉल्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। तो रॉल्ट एक्ट के संदर्भ में सही कथन है तीसरा, केवल पहला सही है। रॉल्ट एक्ट ने मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया है। पहला डेविड ह्यूम, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा मैक्स मुलर, चौथा है विलियम हाजलिट। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, जेम्स मिल, जिनने आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेखन का कार्य किया था। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।